नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। बिस्तक का ये खास शो फायदे के फंड हम आपके सामने लेकर के आते हैं, जिसमें बात होती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। बाजार जिस तरीके से वॉलेटाइल है, उसमें म्यूचुअल फंड्स अब आपके पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज रख सकते हैं, किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे फायदे के फंड के इस खास शो में। हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद है, पंकज मटपाल जी हमारे साथ यहाँ पर है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच रणिमा जी, नमस्कार। बाजार काफी वॉलेटाइल है पंकज जी। अगर अभी देखा जाए तो पिछले लगभग 7-8 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशक भी काफी निराश नजर आ रहे हैं, और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हमसे हमेशा जुड़ते रहते हैं, उनके कई सवाल आते हैं हमारे पास। सबसे ज्यादा सवाल यही होते हैं कि पोर्टफोलियो को आखिर मैनेज कैसे किया जाए। आज आपके साथ इसी पूरे सवालों को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन खास मुद्दा रहेगा म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी बाजार के इस वॉलेटिलिटी का काफी असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो सर, पहला सवाल मेरा यही होगा आज आपसे कि बाजार के इस उतार चढ़ाव के बीच को म्यूचुअल फंड्स अब इस समय कैसे देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कैसा असर दिख रहा है इस समय। रणिमा जी, ऐसा है कि यदि आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर रहे हैं और हम्म। इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है तो स्वाभाविक है कि आपके म्यूचुअल फंड में भी नुकसान देखने को मिलेगा। जी। लेकिन बात यह कि पहली बार नहीं हुआ है। सी, अगर आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हम्म। जानते होंगे कि ये इक्विटी मार्केट का स्वभाव है कि हम्म। कभी ऊपर जाता है, कभी मार्केट नीचे आता है, और कई कारण होते हैं इसके। हमने जी। इससे बड़ी गिरावट देखी हुई है पास्ट हम्म। में। अब ये बात अलग है कि पिछले 2020 से यदि बात करूं कि हम्म। मार्च 2020 में कोविड के बाद जब मार्केट गिरा था और उसके बाद जब मार्केट में सुधार आया, तो तब से मार्केट में काफी तेजी देखी गई। तो जो हम्म। नए निवेशक हैं, शायद उन्होंने ऐसी गिरावट नहीं देखी होगी। हम्म। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में चाहे डायरेक्ट कर रहे हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए धैर्य बनाते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। सर, म्यूचुअल फंड्स को क्या बाजार की इस गिरावट से नुकसान भी होता दिखाई दे रहा है इस समय, या फिर म्यूचुअल फंड्स अभी यहाँ पर मौका ढूंढ रहे हैं अगर मैं देखूं तो? क्योंकि कई बाजार के जानकार यही कह रहे हैं कि ये जो करेक्शन है वो निवेशकों के लिए भी एक मौका हो सकता है। तो क्या म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि मौका है ये करेक्शन? बिल्कुल अर्णिमा जी, सही कहा आपने। देखिए, जब मार्केट में गिरावट आती है तो एक मौका होता है। हम्म। अब लेकिन ये मत समझिए कि अगर आपने 2020 से लेकर 2024 तक हर साल हम्म। 30-35% की रिटर्न देखे अपने फंड्स में, तो हम्म। शायद वैसा अब ना हो, क्योंकि हम्म। हर वक्त पर इकोनॉमिक सिचुएशन डिफरेंट होती है। जी। लेकिन ये सच है कि यदि मार्केट में गिरावट है तो हम्म। लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा मिलेगा। एक बात बताता हूँ आपको मैं। हम्म। जनवरी 2020 में जब कोविड आया था, तो हम्म। उस वक्त सेंसेक्स 42,000 पे था। हम्म। उसके बाद जब मार्च 2020 में, मतलब कोविड से पहले अगर हम बात करें, जो पीक हुआ, और मार्च 2020 में जब कोविड आया, तो ये 42,000 का सेंसस गिरकर करीब 26,000 के आसपास पहुंच गया। हम्म। तो यदि किसी ने मान लीजिए कि 42,000 का जब सेंसेक्स था तब हम्म। निवेश किया हो और वो आज देखे, तो उसे देखने को मिलेगा कि उसका टोटल जो प्रॉफिट हुआ 79% का प्रॉफिट हुआ इंडेक्स में। बट जी। जब मार्केट गिरा, जब मार्केट 26,000 में, अगर एक सही फिगर दूं आपको, हम्म। 25,639 पर सेंसेक्स था, उस वक्त पर निवेश किया हो गिरावट में, तो आज देखिए उसे 196% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम्म। कहने का मतलब यह है कि गिरावट में करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, ये तो स्वाभाविक है। हम्म। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। ये छोटी अवधि में गिरावट आ गई या छोटी अवधि में बहुत बड़ा फायदा हो गया, हम्म। वो बात नहीं देखते हुए आपको लॉन्ग टर्म में क्या एवरेज रिटर्न मिलने वाले हैं, क्या मिल सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। यानी सर, एसआईपीज इस समय निवेश का बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने से ज्यादा बेहतर है एसआईपीज की तरफ देखें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, डायरेक्ट इक्विटी में उनको ही निवेश करना चाहिए जिनको उसकी हम्म। समझ, जी। क्योंकि जो फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, हम्म। उनकी एक उनका स्किल होता है, नॉलेज होती है। उनका पूरा टाइम यही काम है कि वो रिसर्च करें और सही स्टॉक्स चुनें। बट आप हम्म। खुद करेंगे तो उसमें गलती होने की बहुत संभावना रहती है। तो हम्म। ऐसे में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना डेफिनेटली अच्छी चॉइस है। दूसरी बात, आपने जो कहा किया, ये समय सही है एसआईपी करने के लिए।
मैं एक बात कहूंगा कि एसआईपी करने के लिए हर समय सही समय होता है, क्योंकि जब मार्केट में तेजी होगी आपको हम्म। यूनिट थोड़ी कम मिलेंगी, हम्म। मार्केट में अगर मंदी होगी यूनिट ज्यादा मिल जाएंगी, और हम्म। लॉन्ग टर्म में आपकी जो कॉस्ट होती है वो एवरेज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं म्यूचुअल फंड का एक बड़ा बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आप हम्म। ये मत सोचिए कि इस वक्त मार्केट कैसा है, आप लॉन्ग टर्म का एक अपना पोर्टफोलियो लेकर चलिए, एक हम्म। लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलिए। कभी मार्केट ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा उस लंबे दौर में, और आपको एक एवरेज कॉस्ट पर आपकी परचेसिंग होगी, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। जी सर, हम और आप ये जरूर कहते हैं कि मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। हम रोज मार्केट को देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो हमारे लिए शायद ये कहना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन निवेशक बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी खासी संपत्ति जो लोग मार्केट में लगा रहे हैं, जैसे अभी बहुत स्ट्रेस्ड है इस समय निवेशक की, आखिर बाजार में गिरावट हो रही है लगातार। इस समय पोर्टफोलियो बैलेंस करना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सर, पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस रखें इस समय? क्या ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं कुछ जिनमें निवेश बढ़ाना चाहिए? कितना निवेश बढ़ाना चाहिए? पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? ये सब कुछ आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए अनिमा, आपने जब भी कहा कि हम लोग मार्केट में रहते हैं इसलिए हम समझ सकते हैं इस चीज को, और निवेशक कई बार नहीं समझते हैं, लेकिन इसीलिए इस तरह के शोज हैं आप करती हैं जिससे निवेशकों को जागरूकता मिलती है। जी। देखिए ऐसे निवेशक जो इस बात को नहीं समझते हैं, जब मैंने देखा कि पिछले कुछ समय में हम्म। स्मॉल कैप में बहुत तेजी थी, या कुछ थीमेटिक फंड्स में, स्पेशली हम डिफेंस फंड की बात करें, पीएसयू जी। थीम की बात करें, तो हम्म। बहुत तेजी देखी गई। और हम्म। निवेशकों ने उस वक्त पर बहुत ज्यादा निवेश उसी तरह के थीम में, सेक्टर्स में और मार्केट सेगमेंट्स में कर दिया। तभी हम्म। तो हम ये बात कह रहे थे ना कि आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस रखना चाहिए। आपके हम्म। पोर्टफोलियो में प्रॉपर एसेट एलोकेशन हो, इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड हो। और यदि जी। इक्विटी की बात करें तो उसमें लार्ज कैप हो, आपके पास थोड़ा मिड कैप हो, स्मॉल कैप में आप कम निवेश कीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप में तेजी में अच्छी दिखाई देती है, तेजी में अच्छे रिटर्न मिलते हैं, हम्म। गिरावट में बहुत नुकसान भी होता है। तो तब हम्म। भी तो यदि आपने अपना पोर्टफोलियो ऐसा बना दिया कि उसमें रिस्क बहुत बढ़ गया, लालच में आकर या किसी भी वजह से, कम नॉलेज की वजह से, तो नुकसान देखने को मिल सकता है। तो हम्म। आपने जो बोला कि आप क्या करना चाहिए, मैं फिर कहूंगा जो पहले भी कहता था कि हम्म। आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए। तो हम्म। यदि पहली बात, आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड, थोड़ा डेट, इसको हम्म। इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम हम्म। इक्विटी की भी बात करें, देखिए पहली बात, यदि आपका नजरिया 5 साल से कम है, इक्विटी फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए, आपका नजरिया कम से कम 5 साल का होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप स्मॉल कैप को ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में स्पेशली, तो कम से कम 10 साल का नजरिया नजरिया आपका होना चाहिए, उससे कम समय के लिए आप स्मॉल कैप को ना करें। तो हम्म। यदि किसी वजह से आपने पुराने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप का ले लिया है, या थीमेटिक फंड्स जैसा मैंने कहा डिफेंस, पीएसयू, इस तरह की थीम को बहुत ज्यादा हम्म। इंक्लूड किया हुआ है, तो बिल्कुल आपको कम करना चाहिए। पहले रखना चाहिए था, कम करना चाहिए था, अब करना है तो आप कम कर कीजिए। आपके पोर्टफोलियो में, वो भी तब जब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो हम्म। 40-50% तो लार्ज कैप ही होना चाहिए, हम्म। 30%, 25% मिड कैप कर लें, 15-20% जो है वो आप स्मॉल कैप कर लें। तो इस तरह का पोर्टफोलियो होगा तो आपको गिरावट के दौर में नुकसान कम कम होगा। तो इसके लिए ये सलाह मेरी रहेगी कि यदि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पोर्टफोलियोज में चार चार स्मॉल कैप स्कीम रखी हुई है, तो हम्म। प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसको बैलेंस बनाइए, नहीं तो आपका नुकसान और ज्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप की वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव। जी सर, लेकिन क्या बाजार का ये उतार चढ़ाव म्यूचुअल फंड्स के लिए भी थोड़ा सा हेक्टिक, थोड़ा सा परेशान करने वाला नहीं है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले जनवरी के महीने में ही अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के एयूएम में भी काफी गिरावट आई है। कैसे देख रहे हैं फंड मैनेजर्स बाजार के वॉलेटिलिटी को? मैं सीधी सी बात है, ये तो मार्क टू मार्केट है। पहली बात, अगर मार्केट गिरेगा, अगर हम्म। हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स ही बारह हम्म। परसेंट गिर गया है एक साल में हम्म। एग्जाम्पल, तो हम्म। आपका सीधी सी बात, जो एयूएम है वो 12% से तो कम हो जाएगा ना। तो जी। एयूएम भी मार्क टू मार्केट है। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें कि 17% स्मॉल कैप गिर गया एक हम्म। साल में, तो आपका एयूएम भी कम होगा। वो तो बात अच्छी है कि हम्म। एसआईपी बुक काफी बड़ी है और नया निवेश आ रहा है, बट हम्म। अदरवाइज अगर आप देखोगे कि मार्केट गिरेगा तो आपका एयूएम भी गिरेगा, है ना, और हम्म। निवेशकों के रिटर्न्स भी कम होंगे। तो हम्म। इसके लिए ये इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि एयूएम कम हुआ है, ये क्योंकि मार्केट गिरा है। मार्केट ऊपर आएगा तो एयूएम हम्म। भी बढ़ जाएगा।
दूसरी बात है कि नए निवेश की बात करते हैं। देखिए रिटेल निवेशक आज भी निवेश कर रहे हैं। हाँ, जी। थोड़े से जो नए नए निवेशक आए थे और हम्म। सिर्फ मार्केट की तेजी देखकर वो इन्वेस्ट कर रहे थे और घबरा गए हैं, एसआईपी रोक रहे हैं, वो थोड़ा देखा जा रहा है। पर उनको मेरी राय यही है कि हम्म। आपने बहुत तेजी देखकर और शायद इस तरह का कदम उठाया कि हम्म। या तो आप इक्विटी के निवेशक थे नहीं, आपको हम्म। शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए था, तो आपको हम्म। करना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, आपको लगा कि स्मॉल कैप में बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं तो सारा पैसा यहाँ लगा दें, वो भी गलती हम्म। थी, उसको ठीक कीजिए। बाकी दूसरी बात यह है कि फिलहाल में जो एफआईआई हैं, हम्म। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं मार्केट से। जी। अगर वो वापस आना स्टार्ट कर देते हैं या जो बिकवाली है उसे रोक देते हैं, जिसकी संभावना डेफिनेटली है, थोड़े हम्म। समय में हम देखेंगे कि मार्केट में सुधार आएगा, तो उसके बाद में अपने आप मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। दूसरी जी। बात है कि मार्केट की वैल्यूएशंस, यानी कि जो हमने देखा कि कोविड के बाद लोगों ने बहुत पैसा लगाया, नए निवेशक हम्म। बहुत जुड़े, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइसेस थे या एनएवी थी वो बहुत ऊपर चली गई, तो हम्म। वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो गई थी। अब काफी गिरावट तुमने देख ली है, थोड़ी बहुत और देखी जा सकती है, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं जाके ये तो नहीं है ना कि मार्केट जीरो हो जाएगा। तो जी। ये मौका है, आप धीरे धीरे करके पैसा बढ़ाते रहिए, एसआईपी धीरे निवेश कीजिए, और लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन हम्म। जैसा मैंने कहा कि पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए और आपको धैर्य रखना होगा यदि हम्म। आप मार्केट में निवेश करते हैं। जी। सर, क्या अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ी दूरी बनाने का तो समय नहीं है? क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वाले, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इक्विटी पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर बाजार गिरा हुआ है तो इक्विटी फंड्स के ऊपर सीधा असर आएगा। तो अभी अगर किसी को नए फंड्स में निवेश करना है तो क्या इक्विटी की तरफ अभी देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें? तो ऐसा है कि यदि आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम्म। नजरिया आपका बहुत लंबा नहीं है, तो ऐसे में हम्म। हाइब्रिड फंड मेरे हिसाब से एक बेहतर चॉइस हो सकती है, जहां पर आपको इक्विटी और डेट दोनों हम्म। मिलता है। दूसरी हम्म। बात, क्योंकि अभी आरबीआई ने रेट कट किया है, हम्म। जिसका फायदा भी आपको डेट फंड में मिलेगा। जी। लेकिन डायरेक्टली डेट लेने की बजाय आपको हाइब्रिड लेना चाहिए, जिसमें आपको इक्विटी और डेट दोनों मिल जाए। और हम्म। हाइब्रिड में बहुत सारी कैटेगरी है। मैं कहूंगा कि जो डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड हम्म। की कैटेगरी है, जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहते हैं, वो एक अच्छी हम्म। कैटेगरी है। अच्छी इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इक्विटी और डेट जो होता है हम्म। उसका कम और ज्यादा किया जा सकता है, फंड मैनेजर हम्म। मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा करते हैं। तो एक जी। तो ये कैटेगरी हो गई। हम्म। दूसरी कैटेगरी होती है मल्टी असेट एलोकेशन फंड, जहां पर आपको इक्विटी और डेट के साथ साथ हम्म। गोल्ड सिल्वर इत्यादि मिल जाता है, तो ये हम्म। कैटेगरी हो गई। तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। पर जी। दूसरी बात एक और कहूंगा अर्णिमा, यदि आपका नजरिया बहुत लंबा है, हम्म। आप जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश कर रहे हैं, 15 साल 10 साल हम्म। रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हम्म। ऐसे में मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल मत घबराइए। आप हम्म। फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, इस तरह के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश कीजिए। तो हम्म। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट का एक्सपोजर मिल सकता है। हम्म। मल्टी कैप में डेफिनेटली आपको ऑल द टाइम लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब कुछ मिलता है। हम्म। लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए। 1-2 साल के हिसाब से मैंने देखा पिछले कुछ समय में मार्केट हम्म। में इतनी तेजी रही ना, बहुत लोग उस तेजी को देखकर सिर्फ हम्म। उन्होंने रिस्क समझा ही नहीं मार्केट का और निवेश कर दिया, जैसे आपने जी। भी कहा। अब मैं अपनी जी। बात कहूँ तो मैं 2004 से मार्केट देख रहा हूँ, तो 2004 में एक दिन हम्म। था जब एक दिन में 15% से ज्यादा की गिरावट देखी गई, है ना, मार्केट में। तो वो भी हम्म। दिन थे। हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट नीचे से ऊपर आता ही है। लेकिन हम्म। जिन लोगों ने अभी भी लालच करके ज्यादा निवेश कर दिया है, उनको यही मेरी सलाह है कि थोड़ा पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाएं और धैर्य रखें। जी। सर, कुछ थीम्स भी हैं अभी इस समय जो हमें अपने रडार पर रखनी चाहिए निवेशकों को? किस तरीके की थीम्स में अभी वॉलेटाइल मार्केट में किस तरीके की थीम्स में हम करें निवेश? थीम से दूर रहिए, बस मैं तो ये कहूंगा कि ध्यान रखने के बजाय, क्योंकि थीम में क्या होता है, आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जी। थीम में क्योंकि नैरो मैंडेट होता है, जब आप डाइवर्सिफाइड फंड की बात करते हैं तो हम्म। यहाँ पर सारे सेक्टर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। हम्म। फंड मैनेजर्स के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर जो थीम होती है वो एक नैरो मैंडेट के साथ, जैसे यदि हम्म। आप डिफेंस थीम की बात करेंगे तो डिफेंस के स्टॉक मिलेंगे। यदि हम्म। आप ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग थीम की बात करेंगे तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टॉक्स मिलेंगे आपको उस हम्म। थीम में। तो यहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो हम्म। थीम में इन्वेस्ट करने की बजाय इस वक्त मेरी सलाह यही है, आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, उसमें भी स्पेशली यदि जी। आप फ्लेक्सी कैप फंड में करेंगे तो अच्छा है। और भी आपको थोड़ा रिस्क कम करना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए। हम्म। आप जो लंबा समय करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड के बाद चॉइस हो सकती है
कि आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में एसआईपी कर लें, लेकिन हम्म। थीमेटिक फंड, सेक्टरल फंड से इस वक्त यदि आप दूर रहें तो मेरे हिसाब से वो अच्छा होगा। जी सर, इन दिनों वैल्यू म्यूचुअल फंड्स काफी लाइमलाइट में है। वैल्यू म्यूचुअल फंड्स, पहले तो आपसे सर समझना चाहेंगे कि आखिर वैल्यू म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और क्या ये समय है कि वैल्यू म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखा जाए। बिल्कुल। देखिए, वैल्यू फंड जो होते हैं वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। तो पहली बात तो ये जो मैंने कहा अभी आपको कि आप डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कर सकते हैं, तो वैल्यू फंड में बिल्कुल कर सकते हैं। अब जी। क्या होते हैं, देखिए, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। तो यदि मैं दो मेन स्टाइल की बात करूं, तो हम्म। ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल। ग्रोथ हम्म। स्टाइल में हम ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं, यानी कि जब आप फंड में निवेश करते हैं और फंड मैनेजर्स स्टॉक्स चुनते हैं, तो हम्म। उनका ध्यान ऐसे स्टॉक्स पर होता है जिसमें आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, भले हम्म। ही वो स्टॉक्स महंगे हो। जब हम्म। हम वैल्यू की बात करते हैं तो फंड मैनेजर्स वहां पर सस्ते स्टॉक ढूंढते हैं। सस्ते का मतलब क्या है, जो स्टॉक बहुत अच्छे हैं हम्म। लेकिन इस वक्त पर वो गिरे हुए हैं। यानी कि समझ जी। लीजिए, आप सेल में कोई चीज खरीद रहे हैं, ब्रांडेड हम्म। हैं, अच्छे हैं, तो एक तो ब्रांडेड है, आपको हम्म। पता है कि भाई बाई करना है, अच्छा ब्रांड है, अच्छा प्राइस है, बाई कर लिया, हम्म। और आगे भी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे ये कपड़े फ्यूचर में महंगे भी हो सकते हैं। बट हमने ब्रांडेड कपड़े जो महंगे थे आज सस्ते में खरीद लिए, सेल लगी हुई थी, तो हमें हम्म। और भी अच्छा लगा। तो वैल्यू का मतलब है कि अच्छी चीज आपको कम दाम पर मिल रही है। तो हम्म। जो आपने कहा कि ये बात सही है, पहली बात तो हर निवेशक के पोर्टफोलियो में एक वैल्यू फंड होना चाहिए, अदरवाइज भी। हम्म। और इस वक्त पर जब मार्केट में सेल लगी हुई है, तो ऐसे में डेफिनेटली वैल्यू स्टाइल वाले फंड एक हम्म। अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगेन, जो वैल्यू फंड्स हैं ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, तो हम्म। आपका नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए। आप ये एक दो साल जो आपने देखा कि 23-24 में बहुत अच्छे हम्म। रिटर्न्स बने थे, उस हिसाब से आप ना सोचें। 5 साल का नजरिया कम से कम आप रखें, तब हम्म। आप वैल्यू फंड्स में निवेश करें, और साथ ही बाकी जो ग्रोथ स्टाइल वाले फंड्स हैं उनमें भी निवेश कर सकते हैं। जी सर, कंपटीशन भी इस समय काफी है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड्स या फिर वैल्यू म्यूचुअल फंड्स, आपके हिसाब से इस समय या किसी भी समय निवेश के लिए बेहतर क्या होते हैं? क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तरीके से फंड्स को देखें या फिर वैल्यू फंड्स में निवेश रखना चाहिए? ऐसा मैंने अभी पहले भी कहा कि हम्म। आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू भी होना चाहिए, बट इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि पूरा निवेश आप वैल्यू में करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो वैल्यू फंड्स होते हैं, हम्म। वैल्यू डिस्कवरी में टाइम लगता है। तो हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि तेजी के मार्केट में आपने निवेश किया वैल्यू फंड में और आपको हम्म। रिटर्न वहां पे बहुत अच्छे नहीं दिखाई दिए, उसके हम्म। बजाय ग्रोथ फंड में आपको अच्छे दिखाई दे गए, क्योंकि ग्रोथ फंड ऐसे फंड्स हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि किसी भी कारण से वहां ग्रोथ हो रही है। वैल्यू हम्म। में क्या होता है कि वहां पर हो सकता है कि कोई भी कारण हो सकते हैं, निवेशकों का ध्यान नहीं है उस तरफ, या फिर कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है उन सेक्टर्स पर, उन हम्म। स्टॉक्स, उन कंपनीज पर, जिसकी वजह से वैल्यू नहीं निकल कर आ रही है। तो हम्म। वैल्यू में कई बार डिस्कवरी होने में टाइम लगता है, तो अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू फंड को रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हम्म। पूरा निवेश किसी भी वैल्यू फंड में करना सही नहीं रहेगा। तो इस हम्म। वक्त पर भी यदि आपको 10,000 रुपये निवेश करने हैं, तो मेरी हम्म। राय ये होगी कि आप अगर इक्वल भी करना चाहें तो 5,000 रुपये आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में कीजिए, और हम्म। 5,000 रुपये आप एक वैल्यू फंड में कर लीजिए। इस तरह हम्म। से निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक स्टाइल में पूरा निवेश करना मेरे हिसाब से सही रणनीति नहीं मानी जा सकती। जी सर, गोल्ड की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ तो ये भी बातें होने लगी हैं कि सोना लखटकिया भी हो सकता है शायद। हालांकि थोड़ा समय बता रहे हैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कि अभी सोने को ऊपर 1 लाख तक जाने में समय लगेगा। लेकिन सर, सोने पे निवेश को लेकर के फोकस काफी बढ़ा है लोगों का जब से गोल्ड ईटीएफ्स आए हैं। गोल्ड ईटीएफ्स को लेकर के लोगों के मन में जागरूकता है इस समय। लोग जान भी रहे हैं और नए निवेशक भी जानना चाहते हैं। गोल्ड ईटीएफ के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? पोर्टफोलियो में गोल्ड ईटीएफ होना कितना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तेजी होती है ना किसी भी एसेट में, तब निवेशक उसी के बारे में पूछते हैं। तो गोल्ड ने जी। अभी 30% का रिटर्न दिया है एक साल में, तो सबको लग रहा है कि गोल्ड अच्छा हो गया। लेकिन जब गोल्ड के हम्म। प्राइस कम थे, तब हम्म। 60,000 रुपया पर 10 ग्राम अगर बोले, तब भी हम्म। महंगा लगता था, है ना। जी। आज आज 85,000, 86 पर भी इन्वेस्ट करने की हिम्मत हो रही है। हम्म। तो ऐसा है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि हम्म। गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है। महंगाई हम्म। बढ़ती है तो उन्हीं के प्राइस भी बढ़ते हैं। लेकिन जी। ऐसा मत सोचिए कि अगर एक साल में 30% का गोल्ड में मिला है तो हम्म। आपको हर साल ऐसा मिलेगा। इक्विटी जी। में भी टाइम था जब एक साल में आपको बहुत सारे फंड ने डबल भी किया था पैसा, हम्म। है ना। हम डिफेंस फंड की बात कर रहे थे, तो हम्म। उदाहरण के तौर पर एचडीएफसी डिफेंस फंड एक हम्म। साल में
100% प्रॉफिट, लेकिन ऐसा हम्म। हमेशा नहीं होता है। तो गोल्ड को इंक्लूड जरूर कीजिए, लेकिन हम्म। इक्विटी और मत कीजिए। अब बात रही कि ईटीएफ में करना है कि गोल्ड फंड में करना है। देखिए, अगर हम्म। आपके पास डीमेट अकाउंट है, क्योंकि हम्म। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट लगेगा। तो यदि जी। डीमेट अकाउंट है तो आप गोल्ड ईटीएफ बाई कर सकते हैं। हम्म। अदरवाइज एक और मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, वो हम्म। है गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो जो गोल्ड हम्म। म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी अल्टीमेटली ईटीएफ में निवेश करते हैं। तो हम्म। आपने गोल्ड फंड लिया और उस गोल्ड फंड ने गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर दिया। उदाहरण के तौर पर आपने आईसीसी प्रूडेंशियल गोल्ड फंड लिया, और हम्म। आईसीसी प्रूडेंशियल गोल्ड फंड ने आईसीसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर दिया। तो हम्म। इंडायरेक्टली आपका निवेश जो है गोल्ड ईटीएफ में हुआ, और हम्म। गोल्ड ईटीएफ अल्टीमेटली प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो हम्म। इसके लिए आप गोल्ड ईटीएफ में भी कर सकते हैं और हम्म। गोल्ड फंड में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पोर्टफोलियो का 10-15% ही गोल्ड में निवेश होना चाहिए। आप ये जी। मत कीजिए कि अभी इस वक्त तेजी है तो पूरा पैसा गोल्ड में डाल देंगे, फिर कल हम्म। को जब ये गिरावट से अच्छा समय आएगा, इक्विटी हम्म। रिटर्न देगी, तब आप बोलेंगे हमने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। तो हम्म। इसके आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा पैसा आप गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हम्म। अंडी में बात कहूंगा कि अभी हम जब बात कर रहे थे हाइब्रिड फंड की, और जी। मैंने जी। कहा था कि मल्टी एसेट एलोकेशन एक अच्छी कैटेगरी है हम्म। जहां निवेश किया जा सकता है। तो ऐसे निवेशक जिनके पास पैसा कम है और वो हम्म। चाहते हैं कि सब कुछ उनके पास मिल जाए, गोल्ड भी मिल हम्म। जाए उनको, इक्विटी मिले, डेट भी मिले, तो मेरे हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन जो कैटेगरी है, उस हम्म। फंड में आप निवेश कर सकते हैं। उस फंड का पैसा गोल्ड ईटीएफ में जाता है, तो वो हो सकता है आपकी अच्छी चॉइस है। जी। सिल्वर भी सर इस समय गोल्ड को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर में भी निवेश बढ़ा सकते हैं क्या इस समय? कमोडिटीज की तरफ अगर देखें, गोल्ड तो बहुत लोग देख रहे हैं गोल्ड की तरफ, लेकिन क्या सिल्वर में भी, चांदी में भी निवेश करना इस समय सही ऑप्शन है? अगर है तो किस तरीके से किया जा सकता है? अगेन गोल्ड, सॉरी, सिल्वर में भी चॉइस आपके पास है। आप सिल्वर ईटीएफ हम्म। में भी निवेश कर सकते हैं, आप सिल्वर म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, हम्म। यानी कि ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। हम्म। बट जो सवाल ये भी क्या करना चाहिए, देखिए, हम्म। थोड़ा बहुत एलोकेशन तो पोर्टफोलियो में कभी भी रखा जा सकता है। यदि आप 15% गोल्ड में कर रहे हैं तो 5% सिल्वर में भी कर सकते हैं। जी। लेकिन जी। एक बात बता दूं कि आप सिर्फ फिलहाल की तेजी को मत देखिए। एक हम्म। बात ध्यान रखिए कि सिल्वर में वॉलिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। सिल्वर में हम्म। उतार चढ़ाव की संभावना गोल्ड से कहीं ज्यादा दिखी जाती है। जी। तो इसके लिए निवेशक क्या होता है, तेजी में सबको लगता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, पर हम्म। जब रिस्क होता है ना, जब मार्केट गिरता है ना, तो उस हम्म। वक्त सवाल उठने चालू हो जाते हैं, क्या मैं एसआईपी बंद कर दूं, क्या मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो हम्म। आपको बात समझना पड़ेगा कि सिल्वर में क्योंकि उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा होती है, तो हम्म। छोटा सा एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन हम्म। बहुत ज्यादा निवेश तेजी को देखकर आप सिल्वर में ना करें। जी। और जैसा कि आपने कहा कि जब गिरने लगता है और पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है तो लोग ये सोचते जरूर हैं कि क्या एसआईपी बंद कर दे, क्या बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए। ये सवाल सर निवेशकों के मन में अभी भी उठने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास कई निवेशकों के सवाल आते रहते हैं जब हम लाइव्स करते हैं या आप लोगों के इंटरव्यूज अपलोड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल यही आता है कि बाजार आखिर कब तक गिरेगा, और अगर गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो कब तक डाउन होगा। मुझे लगता है कि जो अभी हमने ये डिस्कशन किया है पंकज जी आपके साथ, वो काफी इन सवालों के जवाब देता हुआ भी नजर आएगा कि बाजार तो करेक्शन अगर दिखा रहा है तो कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। हमारे साथ सर आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितना भी डिस्कशन हुआ है मुझे लगता है फ्रूटफुल होगा उन व्यूअर्स के लिए जो अपने पोर्टफोलियो को लेकर के थोड़े परेशान है इस समय। थैंक यू वेरी मच अनिमा। जी। तो ये थे हमारे साथ पंकज मुटपाल जी, जिनके साथ आज फायदे के फंड के इस एपिसोड में हमने एक डिस्कशन किया है कि बाजार की लगातार गिरावट के बीच में आपके पोर्टफोलियो को आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में भी कई का ये कहना है कि काफी उनका पोर्टफोलियो नीचे आया हुआ है। तो आज एक डिस्कशन करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना चाहिए, किस तरीके के फंड्स में आपका थोड़ा सा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, किस तरह के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्या गोल्ड और सिल्वर में भी निवेश करना चाहिए। ये सारे सवाल हमने आज पंकज जी के साथ डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। ये जानकारी जो हमारे इस वीडियो में दी गई है, अगर आपको ये भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेस्ट तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर के साथ साथ शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे कई इंटरव्यूज अपडेटेड आते रहे। देखते रहिए बेस्ट तक।